आवाज दोस्तों, हालांकि बंगाल में इलेक्शन है और इलेक्शन के कल 29 अप्रैल है और दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है, जो कि आधे की वोटिंग होगी, आधे की रहने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है CAPF जो 24 या 2500 कंपनियों के आसपास 2,40,000 जो जवान हैं वो बंगाल में भेजे गए हैं सिक्योरिटी के लिए। ऐसा इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा है। जब से इलेक्शन में टीएमसी लड़ी है वेस्ट बंगाल में और हर बार जीतती आई है, हर बार जो है वहां पर दंगे फसाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो सेंट्रल से 2,40,000 जवान भेजे गए, जिसमें 2300 से लेकर 2500 के आसपास ये कुछ आंकड़े हैं। कंपनियां वहां पर स्थापित हैं, यानी कि वहां भेजी गई हैं सिक्योरिटी के। क्योंकि बीजेपी कहना है कि इस बार बीजेपी के इलेक्शन होंगे, कोई पहली बात तो कोई मार कुटाई नहीं होगी, कोई कत्ल नहीं होगा, कोई दंगा फसाद नहीं होगा। जहां पे एक बार योगी सरकार गए वहां तो ये निश्चित है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तो योगी, ऊपर से अमित शाह की दोनों की मास्टर प्लानिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेस्ट बंगाल की जो जीडीपी है वो अगर देखा जाए, उससे पहले जब वहां पे टीएमसी की सरकार नहीं थी, उससे पहले 10% के आसपास वो ग्रो कर रही थी। काफी ज्यादा वहां पे नेचुरल रिसोर्सेस मिल रहे थे। बट उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके आज के डेट में 5 से 4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और वहां के जो माने जाते हैं कि वेल एजुकेटेड है, पर फिर भी वहां के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। अगर इस बार क्या है कि अगर राहुल गांधी ने खुद वहां पर जाके बोला है कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपका टीएमसी में कोई जान पहचान वाला होना चाहिए, तभी आपकी टीएमसी सरकार में कोई जॉब लगेगी। तो ये तो राहुल गांधी ने खुला खुला बोल दिया है, ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है 152 सीटें जो है वेस्ट बंगाल में है। और अमित शाह जी का कुछ कैलकुलेशन की वजह से उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि 110 सीटें के आसपास जो है वो बीजेपी की आ सकती हैं, जो कि आसानी से आ सकती है। और दूसरी बात, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं पोलिंग बूथ पे जाकर वो कुछ अपना अलग ही षड्यंत्र रच रहे हैं। और कुछ तो टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर के अंदर दिवाली के लिए जो 29 जो कल दिवाली होने वाली है उसके लिए कुछ पटाखे वटाखे रखे हैं, कुछ पकड़े भी गए हैं। और इससे वो और भड़क गए हैं क्योंकि दंगा फसाद करने को नहीं मिलेगा। CAPF जवान पहले से वहां तैनात हैं और कुछ एक जो IPS ऑफिसर हैं उनको वहां भेजा गया है। वो 100 से ज्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं। उनका नाम एक बार कमेंट में जरूर बताइए, अगर आपको न्यूज अच्छी लगती है बताइएगा जरूर। तो वो योगी सरकार के बहुत स्पेशलिस्ट इनकाउंटर माने जाते हैं, बहुत स्पेशल खास इंसान है वो योगी सरकार के। तो उनको वहां भेजा गया, उनको सीधा छूट दी गई है कि अगर आपको भी कोई भी ऐसा इंसान जो धांधली करता मिले या फिर आपको कोई भी ऐसा इंसान मिले जो वोटरों को कुछ धमका रहा है, तो आप सीधा आप अपने अनुसार वो कर सकते हैं। तो उनको खुली छूट मिली हुई है। अब कुछ लोग वो उनको अच्छा नहीं लगा, जो टीएमसी कार्यकर्ता है उनको कुछ दंगे फसाद करने को मौका नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पूरा भड़के हुए हैं। तो ये है। और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे लगता है कि जो अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो टीएमसी के जो काफी जो चमचे हैं वो जाने वाले हैं अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा जो वहाँ जो कंपनियां हैं जो थी उन्होंने काफी जगह एलिगेशन किया हुआ है कि अगर कोलकाता में, क्योंकि जिस स्टेट में समुद्र पास में आता है उसकी जीडीपी ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, पर वहां पे समुद्र के पास में जीडीपी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, इसका कारण आप खुद समझदार। बाकी कल 29 तारीख है, 4 मई को रिजल्ट आ जाएंगे। कौन क्या सच है वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि बीजेपी 110 सीटें जो लेके आ सकती है, टीएमसी की सरकार बनेगी। और टीएमसी के कार्यकर्ता पूरे भड़के हुए हैं। पर अगर बीजेपी की सरकार के जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता, जितने भी अगर धांधली करने वाले लोग होंगे, ये सीधा अंदर जाएंगे। बीजेपी का ये रूल है कि अगर वहां पे कोई भी ऐसा मिलेगा तो वो तो अंदर जाएगा। बाकी राम भरोसे कौन कैसा क्या है वो तो कुछ हम तो नॉर्मली आपको डेटा दे सकते हैं। डेटा के माध्यम से मैंने वीडियो बनाई है। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इस पेज को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।